अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जुगनू मैथ की तरफ से चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। आज हम लेक्चर नंबर 11 में स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर डिस्कस करेंगे। इससे पीछे वाला लेक्चर नंबर 10, उसमें स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर डिस्कस किया था, जिसमें हमने शेयरिंग की थी आपसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद कैंसिलेशन अंडर एडिशन, इसी तरह कैंसिलेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट आज इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज का पहले मतलब समझ लें, इनइक्वालिटीज क्या है। जहां पर स्टूडेंट आपके पास ये रिलेशन आ जाए लेस, ग्रेटर या लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल, ये चारों सिंबल में कहीं कोई एक सिंबल आएगा, उसे हम इनइक्वालिटीज के तौर पे यूज करते हैं। स्टूडेंट एक तो आपको मालूम होगा इनइक्वालिटीज का सिंबल, जैसे लाइक एज 3 और इधर 5 लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे 3 लेस देन 5। लेकिन अगर यहां लिखा हो 3 लेस देन, फॉर एग्जाम्पल यहां एक x लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे 3 लेस आर इक्वल टू x। जिस तरफ स्टूडेंट नोक बनी हो समझो वो चीज लेस होती है, और जिस तरफ ये ओपन हो यानी मुंह खुला हुआ हो सिंबल का, तो आप समझ जाएंगे वो चीज बड़ी है। तो आप बोलेंगे 3 छोटा है 5 से, या पढ़ेंगे 3 लेस देन 5। दूसरा वे क्या है, राइट साइड से भी पढ़ सकते हैं 5 ग्रेटर देन 3, 5 बड़ा है 3 से। लेकिन अगर इस टाइप का ये सिंबल आ जाए जहां पे अगर ये लाइन साथ लगी हो तो स्टूडेंट ये इक्वल का चांस भी है, तो इसे हम पढ़ते हैं 3 लेस आर इक्वल टू x, 3 लेस आर इक्वल टू x, या x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। इस तरह स्टूडेंट ये आपने छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा रिपीट किया मैंने। आज हम इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी रियल नंबर की, रियल नंबरों पर, रियल नंबर्स, ये रियल लाइन है स्टूडेंट, 0 1 2 -1 -2, इधर 3, ये -3। तो स्टूडेंट यहां से कोई से भी आप 2 नंबर ले लें। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़े ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में क्या प्रॉपर्टी है कि आप कोई से कोई 2 नंबर इस लाइन से उठा लें। आप कहते हैं फॉर ईच a, b बिलोंग टू रियल नंबर। इस लाइन से कोई से 2 नंबर आपने लिख लिया जनरल वे में, तो उसमें आप लिखेंगे 2 नंबर ले लिए रियल लाइन से, इस लाइन से। उन 2 नंबरों के दरमियान स्टूडेंट्स क्या रिलेशन हो सकता है। फर्ज करें मैंने 2 और 5 लिया, तो आप बोलेंगे 2 छोटा है 5 से, या बोलेंगे 5 बड़ा है 2 से, 5 ग्रेटर देन 2। अगर फर्ज करो आपने 2 नंबर लिए हैं, वो दोनों सेम उठा लिए हैं, तो वो इक्वल हैं। तो स्टूडेंट क्या हुआ, 2 नंबर रियल लाइन से आप उठाए, उन दोनों नंबरों के दरमियान क्या ताल्लुक है। आप बोलेंगे अगर a छोटा हो b से, या ये रिलेशन होगा, या फिर स्टूडेंट आप बोलेंगे इक्वल होगा, या फिर स्टूडेंट आप बोलेंगे a बड़ा हो जाएगा और b छोटा हो जाएगा। तीनों में कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या ये पॉसिबिलिटी होगी स्टूडेंट, यानी 2 नंबर आपने लिए, पहले वाला कहता है मैं b से छोटा हो सकता हूं, या फिर दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, या फिर स्टूडेंट क्या होगा, पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा, ये तीसरा। आर लिखा है स्टूडेंट,
यानी ये इस लाइन से कोई से दो नंबर आप उठा लें, उन दो नंबरों के दरमियान या ये रिलेशन है या ये रिलेशन है या ये रिलेशन है, कोई एक रिलेशन है। याद रखिएगा तीनों पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने नंबर 2 और 5 लिए, तो 2 और 5 में मैंने बताया 2 छोटा है 5 से, या बोलूंगा 5 बड़ा है 2 से, ठीक है। 2 छोटा है 5 से, तो ये बात होगी। या बोलेंगे 5 बड़ा है 2 से। अगर मैं 5 स्टार्ट में लिख लूं, यानी ये एज ए है, ये एज ए बी है, तो स्टूडेंट ये मैं यहाँ पे ए और इसे बी मान लूं, या इसे ए या इसे बी मान लूं, तो आप कहेंगे इन दो नंबरों के दरमियान ये रिलेशन है या ये रिलेशन है, ठीक है। या आखिरी आप बोले कि दो नंबर आपने उठाई सेम लिए, तो आप बोलेंगे वो आपस में इक्वल हैं। तो लाइन, रियल लाइन से कोई से दो नंबर उठाएं, ये तीनों में से कोई एक रिलेशन लाजमी एग्जिस्ट होगा। तीनों नहीं होंगे, याद रखिएगा, कोई एक होगा। तो आप बोलेंगे रियल नंबरों की वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे इसे हम? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आपने वीडियो लेक्चर नंबर 10 में इक्वालिटी में ट्रांजिटिव पढ़ी थी। उसमें आपने पढ़ा था ए बड़ा इक्वल है बी के, बी इक्वल है किसके? सी के। आपने अनाउंस किया था भाई ए थर्ड नंबर के इक्वल होगा, ए इक्वल टू सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी इक्वालिटी की। अब मैं यहाँ इनइक्वालिटी की डिस्कस करने जा रहे हैं हम, इनइक्वालिटी की। तो इनइक्वालिटी में स्टूडेंट क्या होगा? यहाँ पे हम दो केसेस ले लेंगे। क्या केस ले लेंगे? आप कहते हैं फर्ज करें ए लेस है बी से, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट कहता है दूसरे से मैं आपसे छोटा हूं। ये फर्स्ट स्टूडेंट ए है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये कहता है मैं हाइट वाइज आपसे छोटा हूं। ये ए है स्टूडेंट, ये बी है। एक और है स्टूडेंट सी, एंड बी कहता है मैं सी से छोटा हूं। बी कहता है मैं सी से छोटा हूं। तो डायरेक्ट ये फर्स्ट वाला जो ए कहता है कि ए कहता है बी मैं तुझसे छोटा हूं और तू सी से छोटा है, तो डायरेक्ट इसका मतलब क्या हुआ? ये कहेगा सी मैं आपसे छोटा हूं। तो इसे आप बोलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट ये चीजें, ये दोनों चीजें, इफ का मतलब क्या है? ये दो चीजें आपको अगर मालूम है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो देन तो ये रिजल्ट आपने अनाउंस कर दिया। क्या? ए भी छोटा होगा सी से। ये था उस सेंस में स्टूडेंट कि भाई अगर मैं ए लेस है बी से और बी लेस है सी से, वो करें। दूसरा केस हम ये पार्ट, इसका एक पार्ट ले लें, ठीक है। दूसरा केस मैं ले रहा हूं यहां पर, क्या रिवर्स हो जाए। इफ अगर ए बड़ा है बी से एंड आप बोलें, ये एंड का सिंबल है, आप बोलेंगे एंड बी बड़ा है सी से, यानी रिवर्स हो जाए। अब आप बोलेंगे यानी ए कहता है मैं बी से बड़ा हूं, ये ए है स्टूडेंट और ये बी है। ए कहता है मैं बी से हाइट वाइज बड़ा हूं और बी कहता है मैं सी से हाइट वाइज बड़ा हूं। तो इंप्लाइज आप अनाउंस करेंगे, ए डायरेक्ट अनाउंस करेगा भाई मैं सी, भाई मैं तुझसे भी बड़ा हूं। तो स्टूडेंट ये होगी आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी इसमें आप डायरेक्ट अनाउंस करेंगे ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो डायरेक्ट अनाउंस करेंगे ए डेफिनेटली साफ नजर आ रहा है, ए कहता है मैं सी से भी बड़ा हूंगा। ये है स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद स्टूडेंट यानी ये नंबरों पे है, यहां से आप नंबर पिक कर सकते हैं। अगर इनकी एग्जांपल यहां से रियल नंबरों से लेना चाहते हैं तो आप बोलेंगे ये वाली प्रॉपर्टी 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो आप अनाउंस कर सकते हैं 2 छोटा है किससे? 4 से। तो ये प्रॉपर्टी इसकी मैंने यहाँ से रियल नंबरों से एग्जांपल दे दी। मैंने स्टूडेंट की हाइट वाइज एग्जांपल आपको दी। आप ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, रियल नंबर पे कोई से 3 नंबर ले लें, उनमें आप बोलेंगे 2 छोटा है 3 से एंड 3 छोटा है 4 से और 2 छोटा है, आप डायरेक्ट अनाउंस करेंगे किसे? 4 से। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगी प्रॉपर्टी। अब ग्रेटर में भी आप उल्टा भी कह सकते हैं, आप कहते हैं इसको रिवर्स करके दिखाएं। इसी तरह आप, यानी मैंने यहाँ 3 नंबर लिए थे, इसका मतलब ट्रांजिटिव 3 नंबरों पे अप्लाई होती है। अगर मैं रिवर्स करके लिख लूँ 4 3 2, तो फिर आप इन्हें अनाउंस कैसे करेंगे? भाई 4 कहता है मैं बड़ा हूँ 3 से एंड 3 कहता है मैं बड़ा हूँ 2 से, तो डायरेक्ट अनाउंस करेंगे रिजल्ट के 4 बड़ा है किससे? 2 से। तो ये इसकी मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दी इस प्रॉपर्टी की। अब स्टूडेंट अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट वहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटी में हमने क्या पढ़ी थी? इक्वालिटी में आपने कहा था ए अगर इक्वल है बी के तो दोनों तरफ सी ऐड कर दें, पोस्ट एडिंग यानी बाद में आपने राइट साइड से सी ऐड कर दें।
तो उसे आप क्या बोलते थे, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक तराजू बराबर था तो आपने क्या कहा था कि दोनों तरफ कोई चीज सेम चीज ऐड की थी, उसे आपने एडिटिव प्रॉपर्टी कहा था। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी कैसे डिस्कस करेंगे, यहाँ भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी है तो लेस की बात करेंगे। पहला केस आप क्या करने जा रहे हैं, पहला केस ए अगर छोटा है किससे, बी से, तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर देखेंगे मैं सी ऐड कर रहा हूं, सी ऐड कर रहा हूं तो इसे पोस्ट एडिंग कर रहे हैं, यानी बाद में ऐड कर रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ आपने सी ऐड किया, राइट साइड से ऐड किया, या आप बोले डाटे के बाद में ऐड कर रहे हैं, यानी इसके बाद में ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए पोस्ट एडिंग आपने की, एडिंग, ठीक है, पोस्ट एडिंग की, तो इसलिए बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। पहला केस तो स्टूडेंट ये था। अब दूसरा इसी में ही, इसको ही आगे लेके चलते हैं। अगर आप स्टूडेंट ए लेस है बी से, ठीक है, ए लेस है बी से, तो अगर आप प्री एडिंग करें, यानी इस डाटे के स्टार्ट में इस डाटे के लेफ्ट साइड से ऐड करें, तो उसे बोलेंगे प्री एडिंग। तो स्टूडेंट ये दोनों तरफ आपने बी के क्या किया, सी को दोनों तरफ प्री एडिंग कर दिया। इधर स्टूडेंट आपने सी को पोस्ट एडिंग किया, यानी बाद में राइट साइड से ऐड किया, इसमें स्टूडेंट हमने लेफ्ट साइड से ऐड किया, तो इसे हम बोलेंगे प्री एडिंग और वो पोस्ट एडिंग। तो स्टूडेंट एक छोटा है, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, कैसे रियल नंबरों से आपने दो नंबर उठा ले, दो छोटा है 3 से, स्टूडेंट 2 3 4 ये रियल नंबर ले लिया आपने, 3 रियल नंबरों पे आप यहाँ अनाउंस कर सकते हैं, ये रियल नंबरों पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्लियर कट, जैसे यहाँ भी लिखना चाहिए था मुझे, ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर्स की इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी आप अनाउंस कर सकते हैं, ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, रियल नंबर आपने लिए, रियल नंबरों की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। अब 2 छोटा है 3 से, तो स्टूडेंट ये 4 एज ए क्या है, सी है, तो स्टूडेंट मैं 4 को दोनों साइडों से राइट साइड से ऐड कर दूं। तो आप कहना चाहते हैं, असल में कहना चाहते हैं, अगर एक नंबर छोटा है दूसरे से, अगर राइट दोनों तरफ एक ही सेम नंबर आप ऐड कर दें, तो सिग्नल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिग्नल वहां लेस है तो वहां भी लेस है। अब जैसे यहां पर देखें 2 छोटा है 3 से, तो दोनों तरफ स्टूडेंट हमने क्या ऐड किया, 4 हमने ऐड कर दिया। तो देखें 2 छोटा है 3 से, वाकई 4 और 2 6 होता है, 6 और 4 और 3 7 होता है, 6 छोटा है 7 से, तो दैट इज इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, सिग्नल हमारा वैसे का वैसे ही ऑन रहेगा, सिग्नल चेंज नहीं होगा। सिग्नल चेंज आपके दिमाग में आ रही है कि सिग्नल चेंज कब होगा, स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप कुछ और काम कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ और करते हैं, तो ऐसा काम होगा कि सिग्नल चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, उसको वो सिग्नल हम उसकी बात कर रहे हैं, उस सिंबल की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 4 हमने दोनों तरफ ऐड किया, किस साइड से, पोस्ट एडिंग। इसी तरह आप इसे रिवर्स करके लिख लें, ठीक है, ये रिवर्स करके लिखा तो आप बोलेंगे 2 3 बड़ा है किससे, 2 से। अब स्टूडेंट मैं 4 ऐड करूं तो इसे क्या बोलेंगे, प्री एडिंग। तो दोनों तरफ से आपने लेफ्ट साइड से ऐड किया, तो स्टूडेंट ये 7 बन गया, ये 6 बन गया, तो इधर 3 बड़ा है 2 से, सॉरी, तो इधर 7 बड़ा है 6 से, तो आप जो देखें इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस सिंबल पर, तो इसे बोलेंगे आप एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर आपके पास कोई नंबर किससे छोटा है तो उसके लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, तो आप बोलेंगे उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसे बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ये तो स्टूडेंट मैंने लेस में केस किया, इसी तरह आप इसको यहाँ पे ग्रेटर में केस कर सकते हैं। ग्रेटर में केस क्या होगा, अगर ए ग्रेटर है बी से तो सी ऐड हो रहा है, ठीक है, तो आप सी कहाँ से ऐड करेंगे, राइट साइड से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ राइट साइड से ऐड करेंगे। एक केस स्टूडेंट ये है, यानी ये लेस के सिग्नल, ये लेस के केस हो गए स्टूडेंट, ये मैं ग्रेटर के केस कर रहा हूँ। इसी तरह हम बोलेंगे ए बड़ा है बी से, इसमें हमने पोस्ट एडिंग की थी और इसमें हम प्री एडिंग करेंगे, तो दोनों तरफ आपने सी ऐड कर दिया, इसके भी दोनों तरफ, इसके भी सॉरी लेफ्ट साइड से, इसके भी लेफ्ट साइड से, इसे हम बोलेंगे प्री एडिंग। तो स्टूडेंट इसे बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये भी 4 केस है। ये लेस के केस हो गए। लेस में आपने लेस में कौन सा केस किया, राइट साइड से एडिंग और लेफ्ट साइड से एडिंग। इसी तरह ग्रेटर में आपने कौन सा केस किया, राइट साइड से एडिंग और लेफ्ट साइड से एडिंग। अब स्टूडेंट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट आपको क्या चीज समझ आनी चाहिए
जैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने इक्वालिटी में पढ़ी थी, क्या ए बराबर है बी है, तो दोनों तरफ आपने प्री मल्टीप्लाइंग सी से आपने दोनों तरफ राइट साइड से मल्टीपल किया था, ये थी आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। लेकिन हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं किसकी, इनइक्वालिटी के लिए। तो इनइक्वालिटी के लिए स्टूडेंट हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ईच कोई से 3 नंबर ले लें, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। इसमें भी स्टूडेंट हम केस करेंगे यानी डिस्कस करेंगे, क्या ए लेस है बी से, पहला केस। तो स्टूडेंट इसमें हम प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग, तो पहले पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर लें, दोनों तरफ आपने डेटे के राइट साइड से मल्टीपल किया तो उसे बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग, इसके भी राइट साइड से इसकी भी राइट साइड से, इसे बोलेंगे सॉरी स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से छोटी है, किसी एक नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है तो इस इलामत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। जैसे 2 लेस देन है 3 से, तो स्टूडेंट 4 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिएगा सिग्नल आपका वही रहेगा, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो देखें इधर भी वही सिंबल है और इधर भी वही सिंबल है। अब ये थी स्टूडेंट लेस की, एक और लेस की कर लें, क्या ए लेस है बी से, तो इसमें हमने किससे पोस्ट मल्टीप्लाइंग की थी, सी से। अब सॉरी हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग। तो ए के शुरू में इसी तरह बी के शुरू में आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका केस हो गया प्री मल्टीप्लाइंग, यानी इसे भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ये था स्टूडेंट लेस में। इसी तरह आप ग्रेटर में भी करेंगे, ए ग्रेटर है बी से, ठीक है, तो उसे हम क्या करें, दोनों तरफ सी से स्टूडेंट क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर दें। एक केस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा ए बड़ा है बी से, अब क्या करेंगे हम इसके स्टार्ट में मल्टीपल कर दें, जिसे हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइंग। तो एक केस ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या चीज़ है, लेस है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड से तो उसे प्री मल्टीप्लाइंग सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाइंग, अगर लेफ्ट साइड से इसके जो स्ट्रक्चर लिखी हुई है उसके नंबरों के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, उसे प्री मल्टीप्लाइंग कहेंगे। तो लेस में स्टूडेंट आपके पास 2 केस हो गए, क्या, एक प्री मल्टीप्लाइंग और एक पोस्ट मल्टीप्लाइंग। इस तरह ग्रेटर में 2 केसेस हो गए। तो ये चारों आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसी तरह स्टूडेंट आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में स्टूडेंट क्या होगी कि आप यहाँ लिखेंगे फॉर ईच कोई से 2 नंबर ले लें, कहाँ से, रियल लाइन से। उन 2 नंबरों को गारंटी है 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यों, क्योंकि दुनिया में अगर फर्ज करो कोई 0 ले लें तो 0 का रिवर्स यानी रिवर्स करें 1/0, उसका इनवर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं होता। क्यों, 0 से डिवीजन अलाउ नहीं है हमें। क्यों अलाउ नहीं है स्टूडेंट, कोई भी नंबर हो 0 ओवर समथिंग आपको पता है 0 आ जाता है, लेकिन समथिंग ओवर 0 क्योंकि 0 का टेबल नहीं है हमारे पास, 1 को हम अंदर रखें 0 पे डिवाइड करें तो हमारे पास टेबल ही नहीं है भाई, किससे ज़रब दें और 1 बना दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर अनडिफाइंड है। इसलिए आपने 2 नंबर जो लिए हैं आपने अनाउंस कर दिया पहले कि वो 0 नहीं होने चाहिए, अगर वो 0 है तो उनका इन्वर्स नहीं होता। इस वजह से आप खुद सोचें कि हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि उनके इन्वर्स नहीं है। 2 डिफरेंट नंबर आपने ले लिए जो कि रियल नंबर थे। अब इसमें भी 2 केसेस करेंगे। क्या, पहला केस अगर ए लेस है बी से, तो स्टूडेंट देखिएगा दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल जैसे 2 लेस है 3 से, तो स्टूडेंट 1/2 उल्टा दें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो देखें क्या होगा, ये छोटा था इससे 3 से, अब स्टूडेंट उल्टाने से क्या हो गया, इसका आंसर आया 0.5, इसका आंसर आया 0.333। तो सिग्नल स्टूडेंट चेंज हो जाएगा, लेस से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। यानी जब भी आपके पास 2 अमाउंट के दरमियान लेस का सिग्नल हो, सिंबल हो, तो आप समझ जाइएगा उनका रेसिप्रोकल लेने से जो छोटी चीज़ है बड़ी हो जाएगी और बड़ी जो उनसी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, रिवर्स करने से। तो इसे मैं यही लिख रहा हूँ 1/a लेते हैं, इसका भी उल्टाते हैं दोनों तरफ। एक बात और सोचें, आप कहेंगे उल्टाने को किसने कहा, स्टूडेंट हम दोनों तरफ एक काम कर रहे हैं। जैसे हम दोनों तरफ ऐड कर रहे थे, इस तरह देखें दोनों तरफ मल्टीप्लाई, इसी तरह हमने यहाँ किया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो हमें अलाउ है, जो काम इधर हो रहा है वही इधर हो रहा है। लेकिन उससे क्या हो गया, ये
चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा मैंने आपको बता दिया, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये थी एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या होगी, केस क्या है इसमें, ए अगर बड़ा है बी से तो इनका रेसिप्रोकल लेने से इनमें भी सिग्नल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर है तो ये लेस हो जाएगा, जो बड़ा था छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे आप बोलेंगे 3 बड़ा है 2 से, तो रेसिप्रोकल लेने से 1/3 और ये 1/2। तो खुद सोचें, ये 0.33 है, ये 0.5 है, तो 0.5 बड़ा होता है और 0.33 छोटा होता है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या पता चला, 2 नंबर होने चाहिए जो कि 0 ना हो। अगर आपने 0 ले ली, पहली बार 0 का इन्वर्स नहीं होता, उसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पे फर्ज करें, आप ये एक में 0 ले लेता हूँ 3 और एक में 0 ले लेता हूँ 3, आप इसमें यानी ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करें। 0 छोटा है 3 से, तो इसको 1/0 और ये 1/3, तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल तो ले लिया, लेकिन 1/0 दुनिया में कोई होता ही नहीं है, इस वजह से इस पे एप्लीकेबल नहीं है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स हमेशा उस नंबर नॉन जीरो नंबर का होता है, तो इसलिए आपने 0 नहीं लेना। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटीज की। नंबर 1 ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, जिसमें आपने 2 नंबर ले लें रियल लाइन से, उन 2 नंबरों के दरमियान या ये ताल्लुक है पहला छोटा दूसरा बड़ा, या दूसरा बड़ा पहला छोटा, ठीक है, या बोलेंगे पहला बड़ा दूसरा छोटा, यानी कोई एक ताल्लुक होगा या वो इक्वल होंगे, यानी 3। उसके बाद स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या कहा था, पहले वाला कहता है मैं दूसरे छोटा हूँ, दूसरा वाला कहता है मैं तीसरे छोटा हूँ, तो अनाउंस कर देंगे पहले वाला तीसरे से छोटा है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर कोई 2 नंबर आपस में रिलेशन है तो नंबर आप ऐड करने की आपको परमिशन है, दोनों तरफ आप ऐड कर सकते हैं, राइट साइड से भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी ऐड कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या, अगर कोई 2 नंबरों में आपस में रिलेशन है छोटे बड़े का, तो आप दोनों तरफ किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो ये 2 प्रॉपर्टीज आपको बता दी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ऐसे 2 नंबर लेने जो कि 0 ना हो, उनको आप रेसिप्रोकल, अगर रिलेशन उन 2 नंबरों के दरमियान आपको गिवन है तो आप स्टूडेंट क्या करें, यानी ये रिलेशन आपके पास होंगे, ये आपको सवाल क्वेश्चन के अंदर चल रहे होंगे, तो आप उन्हें रेसिप्रोकल दोनों तरफ लिया, जैसे दोनों तरफ ऐड करते हैं तो आपको अलाउ है, लेकिन उससे बदले में क्या हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे स्टूडेंट। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आई होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस हमारी नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। जुगनू मैथ की तरफ से स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।